महक मलक और मौलाना नासिर मदनी के माबैन जोड़ पड़ गया है। ये जोड़ तो काफ़ी अर्सा पहले पड़ा था, लेकिन उनकी वीडियो दोबारा से वायरल होना शुरू हो गई है। ना जाने किसकी तरफ से इसको दोबारा से फिर वायरल किया जा रहा है। मौलाना साहब की तरफ से महक मलक पर जो कुछ कहा गया, मेरा ख्याल है कि एक दो अल्फाज के अलावा उसमें कोई ज़्यादा काबिल एतराज़ बात नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने महक मलक को खुसरा कह दिया और इसी पे लगता है कि महक मलक को गुस्सा है। उन्होंने इस पर मुकम्मल एक और वीडियो जवाब में बना दी। नासिर मदनी साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि मैं इनके गांव गोजरे में गया, वहाँ पे इनके घर में गया। घर क्या लेने गए थे ये नहीं पता। बहरहाल मौलाना साहब को किसी ने हो सकता कि खैर बरकत के लिए अपने घर बुलाया हो। वहाँ कहते इसने मेरे पाँव भी दबाए थे और इसके घर वालों की तरफ से कहा गया कि ये नाचता है गाता है, इसको समझाएं कि ये काम छोड़ दे। नासिर मदनी कहते हैं कि मैंने इसे समझाया कि आओ हमारे साथ आओ, मैं आपको सिखाता हूँ, नातें पढ़ा करो। बहरहाल मौलाना साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रख देते और जो कुछ महक मलक की तरफ से कहा गया वो भी आप सुन लीजिए। पहले सुनिए कि नासिर मदनी साहब ने क्या कहा और उसके जवाब में महक मलक ने क्या कहा। महक मलक एक खुसरा है, ओ मैं गोजरे गया तकरीर कर, उन्होंने घर में बैठा निक्का जिहा हुंदा सी, अजे वो खुसरा नहीं सी बनया, तो मेरे पैर पिया दबावे तो दी मां तो दा भरा आंदा इनू समझाओ नचना टप्पना ना सिखे। मैं उन्हें कहा नाता पढ़िया कर, मेरे नाल गड्डी च बह जा। ए मैं तुहानू जैनवन गल दसदा, झूठ मारा तो गर्क हो जा। मैं गोजरे प्लाटां दे विच जलसा किता, बड़ी पुरानी गल है, उदों तुहाडे काबू नहीं सी आया। हुण तो जिथे वो आ जाए तुसीं लखां ही सुट देंदे जे ना, ते मौलवी दा 2000 वेख के भी आंदे बड़े पैसे हो गए मौलवी नूं, कईयां नूं पीड़ होण लग पैंदी है। मैं एक जगह तकरीर करन गया तो उन्हें मेरे ते पैसे सुटे, तो उन्हें आखिया जी मौलवी साहब तुहाडे ते पैसे को सुटे ने ना। मैं किहड़े रखने, मैं यतीम खाने ते लाउणे। मैं तू यतीम हो तेरे ते ला देना। ओ महक मलक नूं मैं आखिया पुत्तर तू गड्डी च बह, तू नाता पढ़िया कर, तू छड़ दे काम ना करी। वो फिर हुण पिछले साल मैं टोबे तकरीर करन आया तो उन्हां दे रिश्तेदार तकरीर सुनन आए ते आंदे शीशा लवा के ना मैं गड्डी च बैठा, आंदा मदनी साहब ये वही महक जे जिन्हों तुसी आखिया सी भी ना एक काम कर ते तू नाता पढ़िया कर, कहंदा हुण वेख लो अरबपति हो गया है। ते मैं कहा पैसे किन्ना दिते ने जिहड़े अपने आप नूं आशिक रसूल ते ठेकेदार इस्लाम दे कहवांदे। ते मौलवी नूं 30 साल भी इमामत करदे हो जाण, कदी किसी ने उमरा भी नहीं कराया। आप पिंडां दे बंदे वेख लवो, आप 10,000 दी पिछे वास्कट खलोणगे पाके ते फिर नियत करया करो या अल्लाह 4 रकात नमाज फर्ज ते पिछे इमाम दे जिदी लंडे दी कोटी ते मेरी 10,000 दी जैकेट, अल्लाहु अकबर। ये आपने सुन लिया नासिर मदनी साहब की तरफ से क्या कहा गया। अब इसके बाद हम सुनाते हैं आपको कि इस पर महक मलक ने क्या कहा। जब हम इस हवाले से वीडियो बनाने लगे तो मेरी टीम के लोग खड़े, तो जाहिर है कि मेरी टीम के लोग मेरे अपने ही मैंने इन्हें कहा कि ये देखें महक हैं, ये महक साहब है या महक साहबा हैं, लेकिन अपने आप को मलक कहलवाती हैं, तो ये अवान है। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये अवान नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से बात करते वो तो आप कहते हैं कि मरियम नवाज अवान है क्योंकि उनका खामद अवान है, लेकिन इसकी बारी आपको क्या हो जाता है कि इसको मलक मानने के लिए, अवान मानने के लिए तैयार है। बहरहाल ये उनको खुद बता देना चाहिए वो कौन सी मलक हैं। अब जरा उनकी बात भी सुन लीजिए जिस तरह से उन्होंने नासिर मदनी साहब को जवाब दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा अपना तबसरा करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। सुनिए जरा, मुलाहिजा कीजिए कि महक मलक साहिबा नासिर मदनी साहब के हवाले से क्या कहती हैं या क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड? ठीक है, मैं हूँ आपकी अपनी महक मलिक। ये जरा आपको एक चीज दिखानी थी। महक मलक एक खुसरा है, ये नासिर मदनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में एक मंजूर वट्टू है, उसने भी ऐसे मिंबर रसूल पे खड़े होकर मेरी जात की नफी की और बहुत सारे झूठ बोले। अभी ये जो है नासिर मदनी है, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, इसने भी ये सारा झूठ बोला। मैं तो पहले तो कसम खा के ये बताती हूँ कि मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो कि ये हमारे घर नहीं आया था, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात से, ये अहले हदीस है। तो दूसरी बात, ना मेरे माँ ने ना मेरे बाप ने इसको ऐसी बात नहीं कही। तीसरी ये बात कि ना मैंने इसके पाँव दबाए हैं, क्योंकि इतना ये कोई नेकोकार या कोई अल्लाह वाला कोई मुत्तकी परहेजगार तो नहीं था कि मैं इसके पाँव दबाती। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को एक यही चीज मिली है कि आप लोगों की जात की नफी करें मिंबर रसूल पर बैठकर?
ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں, محبتیں بانٹیں, نہ کہ آپ نفرتیں پھیلاؤ اور دوسروں کی ذات کی نفی کرو. آپ پڑھے لکھے ہو, سمجھدار ہو, آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کی ذات کو کیسے ڈسکس کر رہے ہو. ناصر مدنی, میں کدوں کیا ہے کہ میں تیری تھی ہاں, ساری دنیا نو پتا ہے کہ میں کی ہاں, میری ذات کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میری ذات سے تکلیف نہیں, آپ کو یہ تکلیف ہے, آپ حسد میں جل رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ہائے اس پہ تو لاکھوں لوگ گرا دیتے ہیں, اور جب آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں نا, اس ٹائم آپ میری بات کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہائے ہم بیان کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ تو کوئی ہمیں پیسے نہیں دے رہا, مال نہیں لگ رہا, جیب گرم نہیں ہو رہی. پھر اس ٹائم آپ میری بات کرتے ہو کہ میں ملک جڑی ہے نا ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ. ਉਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਖੋਲਦੇ, اللہ तेरा भला करे, اللہ तेरी बेटी दे नेक नसीब करे. फिर सारे मजमे वालों को मस्जिद में बैठे लोगों को कहते हो कहो सुभान अल्लाह. फिर सारे कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. तू मेरी बात सुन नासिर मदनी, तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है ना, तो ऐसे कर कि तुम्हें भी इतने पैसे चाहिए ना, तो तू ऐसे कर, छोड़ ये काम, सुर्खी लगा तो आ हमारे साथ, कमा तू भी ये सारे पैसे. तू मौलवी नहीं, तू मरासी है. तुझे मैं मौलवी नहीं मांगती, तुम ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਿਰਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ. ਤੇ ਠੇਠਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਛੱਡ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਠੇਠਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾने ਦੀ ਹਸਦ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਾਸੀ ਬਣ ਜਾ दोबारा. एक और भी मैं करना नहीं चाहती थी ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਜੁਗਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ. लोगों ने जुगता सुना ध्यान है, जुगता सुना के तू पैसे लेके जाना. एक मिनट, दूसरा तुम्हें जो लोग तुम देख रहे, मैंने ये बात करनी नहीं थी लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ कि मिंबर रसूल पे बैठ के आप मेरी जात की नफी करते हो और मेरी बातें करते हो. अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आज के बाद बातें करना, किसी की जात की नफी ना करना. दूसरा ये मैं बता दूं, जो आप पैसे गिर रहे देख रहे होते ना कि इतने पैसे गिर रहे हैं, आए ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, हसद में तुम जल रहे हो, वो सारे इकट्ठे करके मैं अपने घर नहीं लेके आती. 50 लोग मेरे साथ होते हैं जिनमें सब में वो मैं बांट के आती हूँ. ये आपने सुन लिया. इस पर हमारा तबसरा ये है कि मौलाना नासिर मदनी साहब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था. ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है. और ये भी हमने सुना है, कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि महक मलक खुसरा वसरा कोई नहीं है, ना ये हिजड़ा है ना ये ख्वाजा सरा है, ये एक बंदा है और इसकी फैमिली है, इसके बच्चे भी हैं और इसके जो साथ गाने बजाने वाले लोग हैं और इसके साथ जो साजिंदे हैं वो भी सारे के सारे इसके अपने ख़ानदान ही के लोग हैं. अल्लाह बेहतर जानता है कि ये ख्वाजा सरा है या नहीं है. बहरहाल जो कुछ मीडिया में आया वो आपके सामने रख दिया. बेहतर है कि महक मलक साहब या महक मलक साहिबा खुद ही इसकी वजाहत कर दें. इसके साथ इजाज़त दीजिए और दुआएं दीजिए नासिर मदनी साहब को, और उनके लिए दुआ भी कीजिए कि ऐसी बातें वो ना किया करें कि जिसकी वजह से इनको कोई ये भी कहते कि आए हमारे साथ आए, नाचें गाएं, डांस करें, रक्स करें और हम जितने पैसे कमाएं. अल्लाह हाफिज़.